चैनल। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो रेशे वाली शामी कबाब की रेसिपी है। ये रेसिपी आप बनाएं और रमज़ान के लिए फ्रीज़ भी करें और फ्रेश भी खाएं। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने अच्छा रेशा बना है इसके अंदर। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक मीडियम प्याज ले लिया है, या आप दो भी डाल सकते हैं। एक मैंने बड़े वाला आलू ले लिया था, उसको मैंने छील के काट लिया है। और उसके साथ एक चिकन का ब्रेस्ट पीस ले लिया है। और चने की दाल एक पाव या आधा किलो ली थी मैंने, उसको अच्छे से भिगो दिए। 2-3 घंटा पहले मैंने चने की दाल को अच्छे से भिगो दिया। अब उसके अंदर मैंने पानी उसको अलग कर लिया। अब फ्राई पैन में मैंने वही चने की दाल डाल दी है, चिकन ब्रेस्ट डाल दिया है, और मैंने यहाँ पे 2 मीडियम प्याज और एक बड़ा आलू या 2 मीडियम आलू डाल दें। अब यहाँ पे मैंने नमक, लाल मिर्चें, सूखा धनिया, चाट मसाला और गरम मसाला, काली मिर्चें, सब मसालों को एक एक टीस्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और 2 दालचीनी के स्टिक्स डाल दिए हैं, और 2 मैंने बादियान के फूल इसके अंदर डाल दिए हैं। ये डालने से शामी कबाब में बहुत ही प्यारा सा एक खुशबू भी आएगी और जायका भी दालचीनी से बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास इसके अंदर पानी डाल दूँगी, और इसको मैंने मीडियम आंच पे उस टाइम तक गला लेना है जब तक मेरी जो ये दाल है अच्छे से ना गल जाए। तो ये इन तमाम चीज़ों को हमने डाल के चूल्हे पे रख देना है, और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट या आधा घंटा लगा था दरमियानी। पहले मैंने इसको अच्छे से गरम कर लिया। जब ये पकने लगे तो आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी। हल्की आंच पे मैंने 20-25 मिनट, जब तक मेरे चने की दाल अच्छे से गल ना जाए, आलू अच्छे से गल ना जाए, तो तब तक इसको हमने अच्छे से कुक कर लेना है। जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो गया है, चने की दाल बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पे ये दालचीनी की जो स्टिक्स हैं ये मैं इसके अंदर से निकाल दूंगी। बादियान के जो फूल हमने साबुत डाले थे वो भी इसके अंदर से निकाल दूंगी, ताकि बाद में हमने इसको अच्छे से कूट लेना है। अच्छा, इसकी रेसिपी में हमने इस दाल को हमने ग्राइंड नहीं करना, ना ही मिक्सचर में डाल के हमने इसको मिक्स करना है। इसको हमने आलूओं के साथ, दाल के साथ अच्छे से इसको हमने डंडे के साथ कूट लेना है। तभी हमारा जो दाल के अंदर रेशा है ना, वो तभी बनेगा अच्छे से। इसको ये आप देख सकते हैं कूट कूट के मैंने इसका कितना अच्छा सा एक सा मिक्सचर सा बन गया है। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ जी, ये जो इसका रेशा बनेगा ना, ये इसी पॉइंट पे बनेगा। जब आप इसको डंडे के साथ कूटेंगे तभी इसका रेशा बनेगा। आपने इसको ग्राइंड नहीं करना, ना ही इसको चॉपर में डाल के आपने कुछ करना है। आपने इसको जो हाथ वाला डंडा होता है उसी के साथ कूटना है। अब यहाँ पर धनिया, पुदीना और 4-5 हरी मिर्चें, उनको बिल्कुल बारीक चॉप करके वो मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो 2 अंडे भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपको ये मिक्सचर थोड़ा थिक लगे तो आप इसके अंदर 2 अंडे डाल दें, तो उससे ये थोड़ा सा सॉफ्ट और अच्छा हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है हरी मिर्चों, धनिया और पुदीने के साथ। अब इसके शामी कबाब बना के तो हम इसको रख सकते हैं। इस पॉइंट पे शामी कबाब बनाएं, इसको आप फ्रीज़र में रखें, सिंगल लेयर में रख के पहले अच्छे से आप इसको फ्रीज़ कर लें। जब शामी कबाब अच्छे से फ्रीज़ हो जाएं तो फिर आप इनको पाइपिंग बैग में डाल के इसको फ्रीज़ कर लें। आगे रमज़ान आने वाला है, तो बस आप इसको अफ्तारी से पहले 1-2 घंटे पहले ऐसे निकालें, ताकि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो फिर बस आप इसको अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगा के फ्राई कर लें। तो ये क्रिस्पी से, क्रंची से हमारे जो शामी कबाब है ये तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक अदद अंडा ले लिया है और ब्रेड क्रम्ब्स ले लिए हैं। अंडे के अंदर पहले डिप करेंगे शामी कबाब को, और फिर ब्रेड के अंदर ब्रेड क्रम्ब्स में डिप करके हमने तमाम को रख लेना है। और इसको हमने मीडियम आंच पे मैंने ऑयल रख दिया है गर्म करने के लिए। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो आपने झटपट सी रेसिपी बनी है, ये काम आप रमज़ान से पहले कर लें, ताकि जब रमज़ान आए तो आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े व्यूअर्स। इसलिए मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ये वीडियो पहले डाल रही हूँ, ताकि आप रमज़ान आने से पहले शामी कबाब तैयार करें, फ्रीज़ करें, और जब आपको फ्राई अफ्तारी में बनाने हो तो आप 1-2 घंटे पहले निकाल के इन्हें रूम टेम्परेचर पे इस तरह अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगा के फ़ौरन से फ्राई कर लें। तो अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लग रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक साइड से अच्छे से ये कुक हो गई, प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया, तो हमने इसकी साइड चेंज कर दी है।
तो इस रेसिपी को व्यूअर्स इंजॉय करें। आपको मैंने इस शुरू में दिखाया कि इसकी कितनी अच्छी रेशा बना है। जो रेशा इसका बनता है वो इसी पॉइंट पे बनता है कि जब हम इसको दोरी डंडे वाला जो डंडा होता है उससे अच्छे से कूटते हैं ना, तो फिर इसका रेशा तैयार हो जाता है। तो ये मज़ेदार सी शामी कबाब की रेसिपी व्यूअर्स आपके साथ शेयर की है। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें मेरी वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया। तो मज़ेदार सी शामी कबाब की रेसिपी इंजॉय करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।